परिवार मेरा, परिवार मेरा काना तेरे हवाले, मुरली वाले ओ मुरली वाले, मुरली वाले ओ मुरली वाले, मुरली वाले ओ मुरली वाले, मुरली वाले ओ मुरली वाले। ओ परिवार मेरा, परिवार मेरा तेरे हवाले, मुरली वाले हो मुरली वाले, मुरली वाले हो मुरली वाले। कि जिस पे तेरी नजर हो उसको फिर क्या फिकर हो, जिस पे तेरी नजर हो उसको फिर क्या फिक्र हो, कि जिस पे तेरी नजर हो उसको फिर क्या फिक्र हो, जिस पे तेरी नजर हो उसको फिर क्या फिक्र हो। ओ चलना साथ साथ गाना मेरी राहों में, वो चलना साथ साथ मेरी राहों में, अगर गिर में जाऊं गाना उठा लेना बाहों में, अगर गिर में जाऊंगा ना उठा लेना बाहों में। तेरे सिवा को, तेरे सिवा को गाना मुझको संभाले, मुरली वाले ओ मुरली वाले, मुरली वाले ओ मुरली वाले। कि जिस पे तेरी नजर हो उसको फिर क्या फिकर हो, जिस पर तेरी नजर हो उसको फिर क्या फिक्र हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो केवल संसार का, मुझे डर है तो केवल संसार का, क्योंकि सर पे हमारे बोझ है परिवार का, सर पे हमारे सिर पर बोझ परिवार का। हो मुझे डर है तो केवल संसार का, मुझे डर है तो केवल संसार का, क्योंकि हमारे सिर पर है बोझ परिवार का, क्योंकि हमारे सिर पर बोझ परिवार का।
बोझ मेरा, थोड़ा बोझ मेरा तू भी उठा ले मुरली वाले, ओ मुरली वाले, मुरली वाले, ओ मुरली वाले। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है। मैं वैसा बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वैसा बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। और जिस पे तेरी नजर हो उसको फिर क्या फिक्र हो, पर तेरी नजर हो उसको फिर क्या फिक्र हो। और जिस पे तेरी नजर हो उसको फिर क्या फिक्र हो, जिसमें तेरी नजर हो उसको फिर क्या फिक्र हो। मुरली वाले, मुरली वाले। बोले मोर बंसी वाले की जय। तो कहा कि राजन 5 यज्ञ करे घर में माता बहने, यज्ञ ना हो तो भगवान का भजन करें, उससे जीव पार हो सकता है। तो यहां कथा सुनाई अजामिल की। उत्तर प्रदेश कान्यकुब्ज कन्नौज में कान्यकुब्ज ब्राह्मण का एक बेटा था, नाम था उसका अजामिल। ब्राह्मण भक्त था, लेकिन बड़ा होकर एक दिन उसने सरोवर के किनारे एक गणिका वेश्या को एक शूद्र के साथ देख लिया। पाप अंदर प्रवेश कर गया, उसी के साथ विवाह कर लिया, घर में संतानें हो गई, माँ बाप का त्याग कर लिया, पूरा क्षेत्र का डाकू बन गया। लेकिन महात्माओं के कहने से उसने अपने 10वें संतान का नाम नारायण रख दिया। और जब अंतिम समय आया तो उसी बेटे को बुलाने लगा, नारायण बचा, नारायण बचा। आकाश मार्ग से आकर और भगवान के पार्षदों ने उसकी रक्षा की। इसलिए हमने एक दिन कहा था, नाम ऐसा रखो जो संसार नाम न धरे, है ना। अब एक अर्थ तो ऐसा कि ऐसा नाम रखो जो दूसरा कोई रख ही नहीं पाए, है ना। एक अर्थ ये होता है उस शब्द का। एक अर्थ होता है कि नाम ऐसा अपने संतान का धरो जो लोग आपकी बुराई ना करे। कैसा विचित्र नाम रख दिया, नाम ना रखे, है ना। इसके पश्चात परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, भगवान का नाम है समदृष्टा, और भगवान महात्माओं को ताड़ते हैं, देवताओं का ताड़ते हैं, भक्तों का उद्धार करते हैं, लेकिन राक्षसों को क्यों मारते हैं भगवान? भगवान की नजर में तो सभी समान हैं। तो कहा कि राजन, भगवान का वचन है कि जो जिस उद्देश्य से मेरा भजन करेगा उसी समय में आकर तेरा उद्धार कर दूंगा। हिरण्यकश्यप राक्षस है, तो उसने भगवान को गाली दी तो उसका पेट फाड़ दिया नरसिंह भगवान बनकर। उसी का बेटा प्रहलाद ने भगवान मानकर भजन किया तो उसको गोद में उठा लिया। तो भगवान कोई भेदभाव नहीं करते हैं, जिस कामना से जिस भाव से तू पुकारेगा भगवान उसी समय तेरे सामने आ जाएगा। तो यहां प्रहलाद जी की कथा सुनाई। भगवान बराह आकर और हिरण्याक्ष का वध किया था ना, पृथ्वी लाकर स्थापित की। हिरण्याक्ष का भाई था, नाम था हिरण्यकश्यप। भाई का बदला लेने के लिए मंद्राचल पर्वत के ऊपर गया और इतनी कठिन तपस्या की, ना भूतो न भविष्यति। पूरा शरीर चींटी मकोड़े ने खाकर पूरा शरीर नोच लिया उसका। हड्डी का ढांचा बचा है, उस हड्डी के ढांचे के ऊपर भी सर्पों ने अपना बिंब बना लिया, घर बना लिया, मिट्टी से ढक गया पूरा। लेकिन ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः का उच्चारण करता रहा। उसकी तपस्या की
बल्कि अग्नि ब्रह्मलोक को जलाने लगी। ब्रह्मा जी आए, मिट्टी हटाई, सर्पों को हटाया, कमंडल से जल छिड़का, जैसा वो आया था ना तपस्या करने, वैसा उसका शरीर बन गया। मांगो राजन क्या चाहिए, तो कि अमर बना दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया अमर तो हम ही नहीं है। ब्रह्मा जी की भी उम्र 100 वर्ष है। अब आप कहोगे कि ब्रह्मा जी छोटे होंगे फिर हमसे, है ना, या बड़े होंगे 2-4 साल। ब्रह्मा जी की उम्र 100 वर्ष है, लेकिन उनकी 100 वर्ष हम मानवों से कितनी बड़ी होती है, अगली कथा में सुनोगे आप। आप विचार करते होंगे 4 दिन से जो नए नए आए हैं कि घर में नाटक देखते हैं, सीरियल सास बहू का। जिस दिन नाटक खत्म हो ना, सीरियल एक ऐसी जगह ले जाकर छोड़े जो कल तो देखना ही पड़ेगा, होगो कहीं है ना। तो यहां कहा कि ठीक है अमर मत बनाओ, लेकिन जितने मांगो उतने वरदान दोगे। तो कहा कि भैया तेरी जैसा तपस्या आज तक किसी ने नहीं की है, मैं वचन देता हूं जितना मांगे उतना दूंगा मैं। तो फिर तो वरदानों की झड़ी लगा ली, ना ऊपर मरू, ना दिन में, ना रात में, है ना, न दिन में, ना रात में, ना ऊपर, ना नीचे, ना अंदर, ना बाहर, ना शस्त्र से, ना अस्त्र से, ना मानव से, ना देवता से, ना पशु से, 12 महीने में ना मरू। आपके बनाए हुए जितने भी जीव जंतु है उससे ना मरू मैं। और ब्रह्मा जी आपकी सृष्टि में मैं किसी से नहीं मरूं। यही गलती कर दी उसने। सब वरदान मांग लिया उसने, विचार किया कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो। हमने कहा कि अमर बना दो, एक आशीर्वाद देके चले जाते, लेकिन हजारों मांग लिए हमने, अब भी तो देना पड़े। अब मैं अजर अमर हो गया, पाप करने लगा। और भागवत में लिखा है कि इतना आतंक मचाया कि समुद्र नारायण उसके दरवाजे पर रत्न लेकर जाते थे। बादल तरह तरह का रंग बिरंगी होकर उसका मनोरंजन करते थे। इंद्र आदि सबको, जितने भी देवता है ना, सबको नौकर चाकर बना लिया उसने घर में। पत्नी कयादू, घर में 4 बच्चे, छोटा बेटा था वो प्रहलाद था। एक दिन प्रहलाद स्कूल से पढ़कर छुट्टियों में घर आया। मां कयादू ने सुंदर श्रृंगार करके पिता की गोद में बिठाया। तो पिताजी हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को लाड़ लड़ाते हुए कहा कि बेटा क्या क्या सीखा है तूने स्कूल में, कुछ पाठ पढ़ा बता। तो के पिताजी मेरे गुरुजी ने एक पाठ पढ़ाया है, सुंदर सुनाओ। तो के सुनाओ। तो कहा कि ये संसार है ना पिताजी, ये अंधा कुआं है, और उस अंधकार के कुएं में हम अंधे बनकर मानव गिर रहे हैं। यदि भगवान की भक्ति रूपी नेत्र लगा लिए तो संसार में अंधे कुएं से गिरने से मानव बच सकता है। किसकी भक्ति? तो कहा कि मेरे नारायण की। शत्रु का नाम बेटे ने लिया है। संड और अर्मक शुक्राचार्य जी के दोनों बेटे इसके गुरु थे। उसने बोला गुरुजी ने सिखाया होगा। एकांत में कहा कि मेरे बच्चे को तुम गलत मार्ग पे ले जा रहे हो। राक्षस होकर वो कहता है कि हरे का भजन करो, यदि अगली बार ऐसी गलती पे पाठ सिखाओगे ना तो तुम्हें दंड देगा। कहा कि भैया राजन आपकी सौगंध, हमने ये कोई पाठ नहीं पढ़ाया। एक बार और प्रयास करते हैं। फिर स्कूल में भेजा, फिर पढ़ कर आया। फिर पिता ने पूछा, प्रहलाद जी विचार करते हैं, 7 साल के नन्हे से बालक विचार करते हैं कि सुनना अच्छा, बार बार बोलते हैं अच्छा पाठ सुनाओ, अच्छा पाठ सुनाओ, लेकिन सुनना अलग चाहते हैं। तो कहा कि पिताजी इस बार तो मेरे गुरुजी ने 9 चीज सिखाई है मुझे। क्या क्या सिखाई है? तो यहां नवधा भक्ति का प्रचार किया है ना, नवधा भक्ति गाइए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी मेरे नारायण की भक्ति करना है ना तो श्रवण, पहली भक्ति सुनना सीखो। स्मरण सुनोगे तो आप उसकी छवि की, शब्द की छवि अंदर आएगी, स्मरण करोगे। फिर जिह्वा से भगवान का भजन गाओ, भगवान की सेवा करो, मित्र बना लो, सखा बन जाओ, दास बन जाओ, चरणों की सेवा करो उनकी। इतना कहा, विचार किया कि शरीर का कोई अंग यदि सड़ जाए ना
तो उसको काट देना चाहिए ताकि पूरा शरीर सुरक्षित बच जाए। ये राक्षस कुल में कांटा आ गया है प्रहलाद, इसको समाप्त करना पड़ेगा वरना हमारा कुल बिगड़ जाएगा। मारने लगा तो सिपाहियों ने कहा राजन तुम क्यों मारते हो, हम प्रयास करते हैं। कथा सब जानते, पहाड़ों से गिराया है ना, सर्पों के बीच सुलाया, भूखा सुलाया, बहन होलिका के द्वारा जलाया का प्रयास किया, लेकिन सब जगह से भगवान ने उसकी रक्षा की है। जब सब ओर से रक्षा हो गई, कहीं से मरा नहीं, तो प्रहलाद जी को भर सभा में बड़े बड़े नाखून से शरीर नोचने लगा, रक्त निकल रहा है, लेकिन भगवान का नाम मुख से निकल रहा है। प्रहलाद से कहा पिता ने कि तू भगवान का नाम ले रहा है, तेरे भगवान को दया नहीं आती है, तुझे बचाने नहीं आ रहा है। तो कहा कि पिताजी आता वो है जो कहीं गया है, मेरे परमात्मा तो कण कण वासी है, सर्वव्यापी, सब जगह है। सामने एक खंबा था, इस सभा में तेरा भगवान है, इस खंबे में है, तो कि इस खंबे मुझे दिखाई दे रहे हैं। बेटा प्रहलाद को फेंका जमीन के ऊपर, तलवार खड्ग हाथ में लेकर और उस खंभ के ऊपर प्रहार किया। आज भक्त का मान रखने के लिए भगवान खंभ से प्रकट हो गए। बोली नरसिंह भगवान की जय। इतना विचित्र भगवान का स्वरूप, गले से नीचे का जो हिस्सा है ना वो मानव का है, नर, और मुख है वो सिंह का है। भगवान ने जितने भी राक्षस थे उनकी ओर देखकर दहाड़ लगाई तो सारे राक्षस डर के मारे भाग गए। हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि यदि मैं भी भाग जाऊंगा तो ये सारे लोग मुझे कायर समझेंगे। हिम्मत करके लड़ने का प्रयास किया, लेकिन नरसिंह भगवान ने उसको पकड़कर और दरवाजे की देहली के ऊपर उसको गोद में लेटा लिया। कौन है तुम, क्यों मारने आए हो? मुझे नहीं मार सकते हैं संसार में दूसरा कोई इंसान। कहा कि क्यों नहीं मार सकता है? तो कहा कि मेरे भगवान ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया है। कौन कौन से वरदान दिए हैं? तो कहा कि अंदर मरू न बाहर, तो भगवान ने कहा कि देहली के ऊपर है, ना ऊपर मरू ना नीचे, तो कि मेरी गोद में है, न दिन में ना रात में, तो कि संध्या का समय, न शस्त्र से ना अस्त्र से, कि तुझे मारने के लिए नाखून ही काफी है। 12 महीने में ना मरूं तो कि तुझे मारने के लिए ही मैंने अधिक मास बनाया है। ना मैं पशु से मरूं ना नर से, तो कहा कि हम इसमें से कोई नहीं है, नीचे का हिस्सा नर और ऊपर सिंह, नर सिंह हूं मैं। तो कहा कि ब्रह्मा की सृष्टि में बनाई हुई किसी जीव से ना मरूं, तो कहा कि यही गलती कर दी, दुष्ट ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। और एक एक वरदान की लाज रख के उसका पेट चीर दिया, आंत निकालकर गले में डाल ली, उसका सब फेंक दिया। सबको लगा भगवान का क्रोध शांत हो जाएगा, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। सिंहासन के ऊपर वो भगवान नरसिंह बैठे हैं, सारे देवता, ब्रह्मा जी अलग, शंकर जी अलग, इंद्र जी अलग, चंद्र जी अलग, वरुण जी अलग, सब स्तुति गा रहे हैं, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। विचार किया नारद जी ने कि जमाने को डराने वाला घरवाली से जरूर डरता है। लक्ष्मी जी को लेकर आए, लक्ष्मी जी आई, लेकिन भगवान ने जोर की दहाड़ मारी, शेर का मुख था, दौड़ ऐसी लगाई कि श्वास वैकुंठ में जाकर लिया। ये मेरे नारायण नहीं है, कहां खड़ा कर दिया तूने? ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भगवान का क्रोध कौन शांत करेगा। बड़े बड़े देवी देवता, पत्नी लक्ष्मी सब डर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि जिसके कारण भगवान आए हैं उसी भक्त को आगे खड़ा करें। वो 7 वर्ष का प्रहलाद का हाथ पकड़कर ब्रह्मा जी ने आगे किया। वो प्रहलाद ने जैसे चरण पकड़े हैं, भगवान का पूरा क्रोध शांत हो गया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। नीचे चरणों में देखा प्रहलाद पड़ा है, गोद में उठाया और गोद में उठाकर लाड़ लड़ाने लगे। जैसे ही भगवान की दृष्टि पूरे शरीर पर पड़ी तो जगह जगह बड़े बड़े नाखून लगे हैं, रक्त निकल रहा है। तो भगवान ने अपनी जिह्वा से चाट चाट कर प्रहलाद को स्वस्थ किया है और ब्रह्मा जी ने नाम रख दिया भक्त वत्सल। बोली भक्त वत्सल भगवान की। वत्सला कहते हैं गाय को और वत्स कहते हैं बछड़े को। जब गाय के गर्भ से बछड़ा बछड़ी जन्म लेते हैं ना, तो मलमूत्र में, गोबर में संदेह होते हैं, रक्त में, लेकिन ये मैया गाय नहीं देखती है कि ये बालक संदा हुआ है।
वो अपने जिह्वा से साफ कर देता है। उसी प्रकार भगवान ने आज प्रहलाद जी का शरीर पूरा चाट लिया। कहा कि बेटा ये बड़े बड़े देवी देवता आने में डर रहे थे, तू नहीं डर, तुझे डर नहीं लग रहा है? तो कहा कि प्रभु शेर दहाड़ मारता है ना वन में, तो बड़े बड़े गज हाथी भी डर के मारे भाग जाते हैं। लेकिन बताओ, बड़े बड़े हाथी भाग जाते हैं, सारे जीव जंतु भाग जाते हैं शेर के डर के मारे, लेकिन शेर का बच्चा भागता है? कितनी दहाड़ मारते रहे वो तो पीठ पर छलांग लगाकर बैठेगा। प्रभु ये देवता इसलिए डर रहे हैं, ये गंधर्व इसलिए डर रहे हैं, ये मानव इसलिए डर रहे हैं, ऋषि मुनि सब, क्योंकि आपसे डर लग रहा है। और प्रभु मैं इसलिए नहीं डर रहा हूं, मुझे पता है ये रूप आपने मेरे लिए बनाया है, इसलिए मैं आपका बच्चा हूं। ओ तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, पर आप मिल गए हो, पर आप मिल गए हो, मैं धन्यवान हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। दुख में तड़प रहा था प्रभु,
सहारा, एक आपका सहारा साकार हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। ओ करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आ। 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 चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे मैं भव पार हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। मैं धन्य हो गया। मैं धन्य हो गया। मैं धन्य हो गया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। कहा कि बेटा मांग क्या चाहिए आशीर्वाद। तो कहा कि प्रभु यदि राशीस में कामान वरास्तम वरदर्शवा, यदि मेरे अंदर कामना का बीज भी पड़ा है ना प्रभु, उसको भी उखाड़ के फेंक दीजिए। भगवान ने भक्ति का आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा तू राक्षस कुल में जन्मा है, तेरे वंश में सब राक्षस होंगे आगे भी, लेकिन मैं वचन देता हूं कि तेरे कुल में आज के बाद में किसी की हत्या मैं नहीं करूंगा। और प्रहलाद जी के बेटे हुए विरोचन, भगवान के भक्त। विरोचन के बेटे हुए राजा बलि, भगवान के भक्त। और राजा बलि का बेटा हुआ है बाणासुर, जिनकी बेटी भगवान द्वारिकाधीश के जो पोते हैं ना अनिरुद्ध, उनका विवाह हुआ, नाम था उषा। भगवान ने किसी को नहीं मारा इनके वंश में। इसके पश्चात चारों वर्ण चारों धर्मों का वर्णन सुनाया सुखदेव जी ने। वर्ण कितने होते हैं ये तो पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और चारों आश्रम की कथा। पहला आश्रम कौन सा? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। इसके बाद में मनवंतरों की कथा सुनाई। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष कैसे हुए उसकी। कहा कि हर मनवंतर में भगवान अवतार लेते हैं। और मनवंतर किसको कहते हैं? परीक्षित ने प्रश्न किया तो सुखदेव जी ने कहा कि मनवंतर ब्रह्मा जी की उम्र से ही परिवर्तन होता है। जिस युग में हम रह रहे हैं उसको बोलते हैं कलयुग। और कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष। जोड़ना उसको, कितनी उम्र? 4,32। और कलयुग से ठीक दूनी आयु है द्वापर की, 4,64,000 वर्ष। कलयुग से 3 गुनी आयु है त्रेता युग की, 12,96,000 वर्ष। कलयुग से 4 गुनी आयु है सतयुग की, 17,28,000 वर्ष। इन चारों युग की उम्र हम जोड़ेंगे ना तो टोटल गणित बैठेगा 43,20,000 वर्ष। हम मानवों के 43,20,000 वर्ष जब बीतते हैं ना, समाप्त होते हैं, उसको एक चतुर्युग कहते हैं। ऐसे 1000 बार चतुर्युगी बीतती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और ऐसे ही 1000 चतुर्युगी बीतती है जब ब्रह्मा की एक रात होती है।
और एक दिन ब्रह्मा का जो होता है उसी को कल्प कहा गया है, और एक कल्प में 72 मनवंतर होते हैं, और हर मनवंतर में भगवान हरि अवतार लेते हैं। तो एक मनवंतर में भगवान ने हरि का अवतार लिया, गज और ग्राह का उद्धार किया, है ना। कथा जानते हैं, त्रिकुट पर्वत के ऊपर हाथी रहता था, पूरे परिवार के साथ में सरोवर में नहाने गया, गर्मी का समय, सरोवर गंदा कर दिया, मगर ने पैर पकड़ लिया, और पैर पकड़ा, अंदर हाथी गया, जाता गया, बच्चों ने, परिवार वालों ने, किसी ने मदद नहीं की, सब छोड़कर भाग गए। तो उस गज ने विचार किया, उस हाथी ने, कि पूरा जीवन इनके लिए जिया है, और मुसीबत के समय, अंतिम समय जब मेरा आया तो परिवार वाले कोई साथ नहीं दे रहे हैं, यदि जीवन भर इनके लिए दिया है कमाने के लिए, ये जीवन में थोड़ा समय भगवान द्वारिकाधीश के लिए दे देता तो भगवान मेरी रक्षा करने आ जाते। उसी समय गजेंद्र मोक्ष के नाम से स्तुति गाई, तिल के बरोबर सुंड बची थी मात्र, उसी समय गरुड़ से भगवान कूदे हैं, और पहले मगर का मुख फाड़ा है, उसके बाद में हाथी का मुख फाड़ा है। इनके पुनर्जन्म में कथा सुनाई दोनों की, मगर और हाथी की। इसके बाद में समुद्र मंथन में भगवान ने अवतार लिया, उसकी कथा सुनाई। एक दिन इंद्र अपने हाथी के ऊपर बैठकर आ रहा था, सवारी सारे देवताओं से घिर कर। सामने से दुर्वासा जी आए, दुर्वासा जी ने इंद्र को देखा, इंद्र ने प्रणाम किया, तो गले में माला। क्या काम है बेटा? यहां कहां धामा मिलेगा, हलवाई थोड़ी है, वहां जाओ, हाँ वहां जाओ, नीचे जाओ। धामा कौन ने बोला यहां धामा मिलेगा? नीचे पे आओ। तो यहां इंद्र को देखा, तो इंद्र के सामने दुर्वासा जी ने खड़े दुर्वासा जी को प्रणाम किया, तो दुर्वासा जी ने अपने गले की माला निकालकर इंद्र को पहना दी। इंद्र ने विचार किया कि ये माला बाबा के गले की हमारी माला हमको पहना दी, हम भी छोटे मोटे थोड़ी है, देवताओं के भी राजा हैं इंद्र। दुर्वासा जी ने कहा कि राजन विचार मत करो, ये माला ऐसी वैसी नहीं है, अभी अभी बैकुंठ गया था, बैकुंठ नाथ ने अपने गले की माला मुझे पहनाई, वही माला मैंने तुझे पहनाई। इंद्र को बड़ा बुरा लगा कि पहले भगवान की पहनी हुई, फिर बाबा की पहनी, फिर हमारी पहनी, लेकिन श्राप दे देंगे, मना कर देंगे, इसलिए पहन ली जबरदस्ती। अब दुर्वासा जी पहना के निकले, उसी समय इंद्र ने उस गले की माला निकालकर हाथी के माथे पर डाल दी। हाथी तो जानवर ठहरा, उसने उठाकर सूंड से नीचे पटक दी, पैरों से कुचलते हुए आगे बढ़ा। उसी समय दुर्वासा जी ने देख लिया, दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि तू अभिमान के कारण भगवान की प्रसादी को अपमान कर रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा बल और श्री धन सब समाप्त हो जाएगा। राक्षसों के गुरु है शुक्राचार्य जी, पता चला देवताओं को श्राप लग गया, राजा बलि को बोला और आक्रमण कर दिया, पूरे स्वर्ग का अधिपत्य राक्षसों के पास हो गया। दौड़े दौड़े भगवान के पास पहुंचा। भगवान ने कहा कि आसानी से कोई चीज मिल जाती है ना तो व्यक्ति कद्र नहीं करता, इनको मेहनत करवानी पड़ेगी। कहा कि देवताओं तुम्हारा जो बल है ना सब समुद्र में छिप गया है, समुद्र मंथन करो, उसके बाद में अमृत निकलेगा, फिर अमृत तुम पी लेना, बाद में कितने ही डंडे तलवार चले मृत्यु नहीं होगी किसी की। तो कहा कि इतना बड़ा समुद्र कैसे हम मंथन करें? तो कि अकेले तो नहीं कर पाओगे, एक काम करो राक्षसों को साथ में ले लो, प्रभु जाति दुश्मनी है वो तो कब हमारा साथ देंगे। तो प्रभु ने यहां उपाय बताया, कहा कि गरज पड़ने पर क्या करना चाहिए। तो भगवान ने सुझाव दिया, अरयोपी संधेया सती कार्यार्थ गौरवे, जिस प्रकार गरज पड़ने पर सर्प ने अहि ने मतलब चूहा से दोस्ती की, उसी प्रकार तुम कर लो। अब देवता तो समझ गए, लेकिन हम थोड़ी कथा मालूम है कि भैया कैसी दोस्ती की। एक घर गांव में एक सेठ जी रहते थे, अपने कपड़ों पर इस्त्री प्रेस करके एक लकड़ी की अलमारी में अपने प्रेस के कपड़े रखते थे। अब सेठ जी ने दरवाजा खोलकर
प्रेस के कपड़े रखे, दरवाजा नहीं लगाया। उससे पहले क्या हुआ कि चूहा अपनी जान बचाकर भाग रहा था, कहीं रास्ता मिला नहीं, उसी अलमारी के अंदर भरा गया, पीछे से सर्प भी भरा गया। अब सेठ जी ने नहीं देखा कि अंदर अलमारी में सर्प और चूहा दोनों हैं। दरवाजा लगाया, ताला लगा के और अपने काम में लग गए। अब चूहा को और सर्प को एक जगह देखा तो सर्प जीभ लपलपाने लगा। भोजन मिल गया, खूब भाग रहा था, अब कहां भागेगा बता। सर्प ने विचार किया कि भोजन तो कर लेंगे लेकिन पड़े पड़े हम भी तो मर जाएंगे, बाहर निकलने का रास्ता तो चाहिए, क्या किया जाए। तो युक्ति सुझाई सर्प ने, कहा कि मामा जी राम राम। चूहा ने विचार किया कि भैया कौन सी बहन को छोरो है तू सर्प हम चूहा, कहां रिश्तेदारी। तो चूहे ने हिम्मत करके पूछा कि सर्प महाराज कहां की रिश्तेदारी जोड़ ली है। तो कहा सर्प ने कहा कि मामा जी आपको नहीं पता है, कल मीटिंग हुई थी हम सर्पों की। क्या मीटिंग हुई? अच्छा एक काम बताओ मामा जी, हमारी घर की व्यवस्था कौन करते हैं? चूहा ने कहा कि हम। तो हमने कल मीटिंग में फैसला लिया है कि हमारे घर बनाने वाले चूहे को जीवन में कोई सर्प नहीं मारेगा। अब चूहा ने विचार किया कि हम सुरक्षित हैं, तो पास में आया और बड़े प्रेम से खड़ा हो गया। लेकिन सर्प ने कहा मामन जी फंस गए, दोनों मर जाएंगे, अब कब तक बंद रहेंगे, न भूख की व्यवस्था होगी न प्यास की व्यवस्था होगी। चूहा ने कहा कि भांजा मामा का कमाल देख तू। अब सर्प हटा, अपने मोटे मोटे नुकीले दांतों से थोड़ी देर में लकड़ी की अलमारी में छिद्र कर दिया उसने। छिद्र करके चूहा बाहर हो गया। भांजा तू भी बाहर आ जा। जैसे ही सर्प बाहर निकला, चूहा सामने खड़ा था, गप देने से चूहे को मुख में ले लिया झपट्टा मार के। चूहा चिल्ला कि भैया भांजा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। तो सर्प ने कहा कि वो मुसीबत में ही मामा भांजे की रिश्तेदारी थी, अब कोई रिश्तेदारी नहीं। तो भगवान यही उदाहरण दे रहे हैं कि मुसीबत के समय जिस प्रकार अहि ने मूसक से दोस्ती की, उसी प्रकार आप भी करो। देवता लोग सब समझ गए, सब लोग स्वर्ग में पहुंचे। वहां स्वर्ग में राक्षसों का आधिपत्य था। राजा बलि ने देखा कि देवता आए हैं लेकिन खाली हाथ आए, शस्त्र लेकर नहीं आए, मतलब लड़ने नहीं आए। आपस में बातचीत हुई। इंद्र ने कहा कि भैया आप और हम कौन हैं? तो कहा कि कहने की बात क्या है इसमें, हम राक्षस है, तुम देवता है। पिता कौन है दोनों के? कि पिता दोनों के एक हैं, कश्यप मुनि, लेकिन मां अलग अलग है। हम अदिति के हैं, आदित्य मतलब देवता, तुम तिथि के हो, दैत्य। तो कहा कि आपस में झगड़ने से तुम मरो या हम मरो, हमारी माँ बाप को ही रोना पड़ता है। इसलिए एक काम करते हैं, समुद्र मंथन करते हैं, अमृत निकलेगा, आपस में मिल बांट कर पी लेंगे और बाद में कितने ही झगड़ेंगे, मरेगा कोई भी नहीं। बात जम गई राक्षसों को। ठीक है भैया चलते हैं। तो कहा कि मथनी किसकी बनाएंगे? तो कि मंदराचल पर्वत इंतजार कर रहा है चलने के लिए। मंदराचल पर्वत उठाने लगे, लेकिन गणेश जी का पूजन नहीं किया। उठाया तो सही, लेकिन उसी समय बैलेंस बिगड़ा, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया। सबने कहा कि भैया मंदराचल पर्वत ही नहीं खसक रहा है हमसे ठीक से, तो वो समुद्र में जाकर कैसे मंथन करेंगे। भगवान से प्रार्थना की, भगवान प्रकट हुए, गरुड़ के ऊपर बैठकर अपने बाएं हाथ पर मंदराचल पर्वत को लेकर स्थापित कर दिया। और जैसे ही स्थापित किया वो डूबने लगा। उसी समय कच्छप भगवान का अवतार हुआ और अपने पीठ के ऊपर उस मंदराचल पर्वत को स्थापित किया। अब मंथनी तो बन गई, लेकिन रस्सी भी तो चाहिए मथने के लिए। बासुकी नाग से प्रार्थना की, तुम्हें भी अमृत मिल जाएगा। अमृत के लालच में वासुकी नाग रस्सी बनने को तैयार हो गया। दोनों ओर देवता खड़े हो गए, एक और देवता एक और राक्षस। भगवान ने विचार किया कि जो मुंह की तरफ लगेगा ना, बड़ी तकलीफ में रहेगा, गरम गरम फुहार छोड़ेगा, सांस छोड़ेगा, सारे देवता लोग को नुकसान हो जाएगा। तो भगवान ने विचार किया कि ये राक्षस लोग हैं, उल्टी मति के हैं, सीधा कहोगे तो ये मानेंगे नहीं, उल्टा कहना पड़ेगा। भगवान ने देवताओं से कहा, देखो भैया बड़े बाप की औलाद हो तुम सब देवताओं, पूंछ तरफ कोई मत लगना, मुंह तरफ लगना। राक्षसों ने कहा कि प्रभु मंथन हो या ना हो, हम भी कोई छोटे मोटे बाप की औलाद नहीं है। यदि मंथन होगा तो हम आगे मुंह तरफ लगेंगे, वरना हमारे घर जा रहे हैं हम तो। गरज तुमको, हमको थोड़ी, स्वर्ग तुमको चाहिए, हम तो स्वर्ग के मालिक पहले ही बन के बैठे हैं।
भगवान ने कहा कि भैया तुम ही बड़े बाप की औलाद बन जाओ, तुम ही मुंह तरफ लग जाओ। अब समुद्र मंथन होने लगा, एक मुंह खींचे, एक पूंछ खींचे, खींचते खींचते जब बासुकी नाग फुआर गरम गरम हवा छोड़ने लगा, एक पल में सारे राक्षस थे सब काले पड़ गए। पहले राक्षस गोरे भी थे, सब काले पड़ गए, जलन होने लगी, शरीर जलने लगा और मन में विचार करने लगे। देवताओं को देखा, देखो कितने मजे से पूंछ खींच रहे, और बड़ी बाप की औलाद बनो। तो भगवान को पता था कि ये उल्टी मती का है। रहते हैं ना कोई कोई उल्टी मती के घर में भी, सीधा कहो तो उल्टा करे। एक कथा याद आती, हमेशा सुनाते हैं हम, कि किसी गांव में एक पंडित जी की घरवाली ऐसी थी। पंडित जी जो के ना वो घरवाली करे नहीं, तो हुआ क्या, रोज रोज झगड़ा का करे। तो पंडित जी ने विचार किया कि एक काम करते हैं, इसको काम करवाना तो अपन ही उल्टा चलो। एक दिन शहर से फोन आया कि भैया हम गांव घूमने आ रहे हैं, है ना, गंगा किनारे तेरा गांव है, हम घूमने आ रहे हैं, तो एक काम करें तेरे यहाँ भोजन करेंगे, हो सकता है रात भी रुके। अब पंडित जी ने विचार किया कि घर वाले को रोटी बनाने में जोर आए तो 4 मित्र कब तक बनाएगी, बदनामी होगी। तो पत्नी से कहा कि देवी सुनती हो, अभी अभी फोन आया है, शहर से 4 दोस्त घूमने आ रहे गांव में गंगा स्नान करते हुए, लेकिन खबरदार, उन्होंने भोजन कहा, मैंने मना कर दिया, हम नौकर थोड़ी जो उनका भोजन बनाएंगे। घर वाले ने कहा कि बदनामी हमारी होगी, हम भोजन नहीं कराएंगे। अरे 4 क्या 40 आए, भोजन हमारे ही करेंगे। काम हो गया पंडित जी का। ऐसी दिनचर्या पंडित जी की चलती थी। अब आया कुंभ हरिद्वार का। हरिद्वार का कुंभ आया, विचार किया कि गृहस्थ जीवन में चल रहे हैं, यदि पत्नी के सहित स्नान करेंगे ना कुंभ में, साय स्नान, तो उसका अलग फल मिलेगा। क्या किया जाए, तो वही उल्टी खोपड़ी घुमाई अपनी, कहा देवी हरिद्वार में कुंभ चल रहा है, लेकिन लाखों करोड़ों लोग स्नान करेंगे, धक्का मुक्की होगी, हम तो 4 मग्गा ज्यादा पानी डाल लेंगे और गंगा का नाम लेकर यही पुण्य कमा लेंगे। पंडिताई ने कहा कि वहां 12 साल में एक बार कुंभ आता है, यहीं बैठकर नहा ले, 15 किलोमीटर तो हरिद्वार है, तुम बैठो मैं ये जाती हूँ। अरे ठीक है, कल मैं भी साथ चलूंगा, जल्दी मत करो, लेकिन कुछ बना के मत रखना, पैसे रखेंगे जेब में और प्रेम से होटलों में खाएंगे। तो कहा कि नहीं बीमार पड़ जाएंगे, मैं तो घर से ही 3 दिन की व्यवस्था करके ले जाऊंगी नाश्ता की। सुंदर काम हो गया पंडित जी का। अब पहुंचे हरिद्वार, हर की पेड़ी, है ना, कितना भाव, हाथ छूटे तो आदमी छूट जाए, है ना। अब पूरा जीवन में झगड़ा बंद करने के लिए पंडित जी हमेशा उल्टा चलते थे, काम सीधा होता था। लेकिन जैसे ही हर की पौड़ी पहुंचे, पत्नी अंदर नहाने गई, अभी तक उल्टा बोलते थे, काम सीधा होता, लेकिन गंगा किनारे मुख से सीधा निकल गया। देवी किनारे पर ही नहा लीजो, अंदर मत जाजो। देवी ने कहा वाह, इतने सालों में हरिद्वार आई हूं, पहली बार आपके साथ में कुंभ में स्नान कर रही हूं, किनारे पे नहीं, मैं तो अंदर जाऊंगी। अंदर गई, हाथ छूटा और वहीं डूब गई। लाश तैरने लगी, कभी लाश दिखाई देती, कभी अंदर ही अंदर डूबती है। पंडित जी रोने लगे, सिर पकड़कर। गोताखोर लाश निकालने के लिए कूदे हैं, तो गोताखोरों से कहा कि इधर मत ढूंढो, उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही थी, तो जिधर पानी बह रहा उधर लाश ढूंढे, इधर मत ढूंढो। तो गोताखोरों ने कहा भैया किधर है, तो कि इधर है। विचार किया कि पंडित जी पागल हो गए साहब, पत्नी की मौत को देखकर। अरे पानी इधर बह रहा है तो लाश भी इधर बहती होगी, पंडित जी हमें इधर ढूंढने दो। तो कि घरवाली मेरी थी, मैं जानता हूं, जीवन भर उल्टी चलिए तो मरने के बाद भी उल्टी गई होगी, वो सीधी थोड़ी गई होगी। तो भगवान को पता था कि यदि सीधा कहेंगे ना, मुंह तरफ लग जाओ, तो ये छोड़ के भाग जाएंगे। इसलिए ऐसा विचार करके भगवान ने उल्टा किया। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, सबसे पहले विष निकला है, और विष निकला तो विष कौन को पिलाया? शंकर भगवान। कोई 100 ग्राम 200 ग्राम नहीं निकला था, तीनों लोक को भस्म कराने वाला वो विष निकला। सभी ने इकट्ठा करके भगवान शंकर के पास में गए और शंकर से प्रार्थना की, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावनः त्राहिना शरणात्पन्ना त्रैलोक्यम दहनात् विषा। त्रैलोक को दहन मतलब जलाने वाला ये विष निकला है। और प्रभु ने विष पिया। जैसे ही मुख के अंदर विष गया ना, विचार आया कि हृदय में तो राम बैठे हैं।
यदि अंदर निगल लिया ये विष तो राम को तकलीफ होगी। क्या बाहर उगेड़ दूं? विचार किया कि बाहर निकालूंगा तीनों लोग भस्म हो जाएगा, क्या किया जाए? तो राम का सहारा लिया। रा हम बोलते हैं तो मुख खुल जाता है। रा शब्द अक्षर बोलकर मुख खोला, विष को अंदर लिया और मां बोलकर मुख का ढक्कन बंद कर लिया और राम नाम का सहारा लगाकर कंठ में वो विष धारण कर लिया और आज नीलकंठ भगवान बन गए। बोली नीलकंठ भगवान की जय महादेवा। शिवाय भोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले ओम नमः शिवाय। महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजतो जायो रे। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। मेरा भोला है भंडारी, करता नंदी की सवारी। शंकर नाथ रे ओ शंभु नाथ रे। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजतो जायो रे। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। जय हो। सर से तेरे बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा। नाम तेरा जब लेता ता ता हो। सर से तेरे बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा। नाम तेरा जब लेता हो। महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजतो जायो रे। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। बोले हर हर महादेव। भगवान नीलकंठ बने हैं, 14 रत्न निकले हैं,
आपस में देवता राक्षसों ने बांटे हैं। माँ लक्ष्मी निकली, भगवान नारायण के वर्ण किया है। धन्वंतरी अमृत लेकर निकले हैं। जैसे ही अमृत आया ना, राक्षस ने छीन कर धन्वंतरी भगवान से लेकर भागे हैं। 4 जगह बूंदे गिरी है ना, चारों जगह कुंभ लगता है। अगला कुंभ हमारा उज्जैन में आ रहा है 28 का। भगवान ने यहां मोहिनी रूप धारण करके और ऐसे बातों में फंसाया कि अमृत का कलश दिया है हाथ में मोहिनी भगवान के। राक्षसों ने देवताओं को अमृत पिलाया और यहां भगवान ने एक स्वरभानु नाम का वध किया है राक्षस का। तो राहु और केतु के रूप में अलग अलग परिवर्तन हुए। देवासुर संग्राम हुआ, सारे राक्षस लोग मारे गए यहां पर, अमृत जो देवताओं ने पी लिया था। लेकिन गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान होता है। राक्षसों के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। संजीवनी विद्या मालूम थी भोलेनाथ की दी हुई इनके पास में थी, तो सारे राक्षसों को पुनः जीवित कर दिया शुक्राचार्य ने। फिर खड़ा होकर राजा बलि सेना लेकर युद्ध करने के लिए भागा, लेकिन शुक्राचार्य ने मना कर दिया कि अभी अमृत पी लिया है, इसलिए देवताओं को पराजित नहीं कर पाओगे। क्या किया जाए गुरुदेव? तो कि ऐसा कार्य करो ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर कि आपको कोई पराजित नहीं करे। तो उस दिन से राजा बलि दानी बन गया, ब्राह्मणों का भक्त बन गया, भंडारा करवाया। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद में एक विमान दिया, कहा कि राजन इसके ऊपर बैठकर जाओगे तो तुम्हें संसार में कोई पराजित नहीं करेगा। राजा बलि ने उसी विमान पर बैठकर स्वर्ग के ऊपर आक्रमण किया। सारे देवता लोग भाग गए और राजा बलि पुनः स्वर्ग का राजा बन गया। सारे राक्षस लोग स्वर्ग के राजा, देवता लोग सब गुफाओं कंदराओं में छिपकर बैठे हैं। शुक्राचार्य ने कहा कि भैया इंद्र की है ना एक गादी का नाम है, व्यक्ति नाम नहीं है। और जो 100 यज्ञ करता है वही परमानेंट इस गादी का राजा बनता है। इसलिए इंद्र का नाम है शतक्रतु। 100 सत मतलब 100, क्रतु मतलब यज्ञ। यज्ञ प्रारंभ करवाया शुक्राचार्य ने। 1 यज्ञ 2 यज्ञ कहा? इसी क्षेत्र गुजरात में कच्छप प्रदेश, नर्मदा का किनारा। इधर यज्ञ प्रारंभ हुए। मां को चिंता हुई देवताओं की मां अदिति को। कश्यप मुनि पति से प्रार्थना की, फाल्गुन के महीने में पयोव्रत का उपाय बताया और पयोव्रत के माध्यम से यहां साक्षात भगवान नारायण ही वामन के रूप में आए। तैयार है? वामन के रूप में भगवान प्रकट हुए। 100वां यज्ञ चल रहा है नर्मदा किनारे राजा बलि का। इधर भगवान ने से प्रार्थना की, सब भक्तों ने कहा कि प्रभु शीघ्र जाइए राजा बलि के यहां, वरना 100 यज्ञ हो गया तो इंद्र की गादी को खतरा हो जाएगा। भगवान वामन अंगुल के नन्हे से एक हाथ में छाता है, कमंडल है और धीरे धीरे निकले हैं और कहते हैं जैसे ही यज्ञ में पहुंचे, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवाण में ब्रह्मर्षि नाम तभा संज्ञात मन्ने यार्थ वपूर्धनम। दौड़कर आया, स्वागत किया है वामन भगवान का, चरणों में प्रणाम करके और कहा कि आप कहां से आए हो? लगता है कि मैंने अभी तक जो पुण्य किया है ना, इसका पुण्य का प्रताप के कारण आप मेरे दर्शन करने आए, मेरी कुटिया में आए हैं। तो कहा कि राजन, दानी तो बहुत है इस संसार में, लेकिन तुझसे बड़ा कोई दानी नहीं है, इसलिए मैंने विचार किया कि इतना बड़ा दानी है तुझसे मिलना चाहिए। क्या मांगने आए हैं? तो कहा कि ब्राह्मण कोई मंगने थोड़ी जाता है घर घर, बिना मांगे भी जा सकता है, इसलिए हम ऐसे ही आए। तो कहा कि ब्राह्मणों को लोग कहते हैं शर्मा, शर्मा सरनेम होती है ना, क्या होती है? शर्मा। लेकिन वो ब्राह्मण किस काम का जो शर्म जाए, इसलिए ब्राह्मणों को संकोच नहीं करना चाहिए। राजन जो मांगना है वो बोलो। ब्राह्मण देवता ये राजा बलि वचन देता है कि जो मांगोगे वो दूंगा। तो कहा कि राजन तुम बार बार कहते हो ना मांगो मांगो मांगो, तेरा मान रखने के लिए मांग लेता हूं। 3 पग धरती मुझे चाहिए, पृथ्वी, और वो भी शर्त है कि मेरे पैर से। राजा बलि ताली बजाकर हंसने लगा के
बहुत देर से कह रहा था कि मांगो मांगो, बहुत देर के बाद में मुख खोला तो वो भी आपके पैर से 3 पैर भूमि, क्या करोगे? तो कहा कि भैया हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, कोई आश्रम नहीं बनाएंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे, इसलिए मांगी ये 3 पग पृथ्वी कि हम कहीं भी सुबह शाम त्रिकाल संध्या करते हैं, आसन लगाकर बैठते हैं ना, तो जिसकी भूमि है, जो उस जमीन का मालिक है, वो उठाकर भगा देता है। हम कहते हैं भैया संध्या बंदन को समय हो गया है, इसलिए थोड़ी देर कर लेने दे, लेकिन वो कहता है अभी संध्या करोगे, कल हनुमान जी बिठा दोगे, परसों मंदिर, फिर आश्रम, फिर कब्जा हो जाएगा, इसलिए बाबा चलो भागो यहां से। इसलिए परमानेंट 3 पग धरती मिल जाएगी ताकि कोई भगाएगा नहीं। बलि बड़ा प्रभावित हुआ बात सुनकर, और भगवान ने कहा कि राजन तुम ऐसे ही दानी नहीं बने, अरे तुम्हारे दादा परदादा सब दानी थे, तुम्हारे पिता विरोचन कितने बड़े दानी थे, उनके पिता प्रहलाद जो खंभ फाड़कर भगवान को प्रकट करवा लिया, दादा परदादा का वखान किया तो राजा और प्रभावित हुआ। कहा कि दी ब्राह्मण जहां से लेना है वो ले लो, ऐसे नहीं संकल्प लेना पड़ेगा। तो कहा कि संकल्प मेरा सम्मान है, आप तो पहली बार इस नगर में आए, यदि मैं आपको संकल्प लेकर दूंगा, कोई पूछेगा राजन क्या दे रहे हो, तो मैं कहूंगा ये ब्राह्मण को 3 पग धरती, तो मेरा तो मान खत्म होगा, इसलिए लोग क्या कहेंगे, मेरा तो सम्मान रखो। तो कहा नहीं राजन हम बिना संकल्प के कोई कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, राजा बलि तैयार होने लगा, उसी समय शुक्राचार्य जी ने आंखें बंद की कि ये बहुत ज्यादा ब्राह्मण प्रभावित कर रहा है, कौन है देखना चाहिए, आंखें बंद की। तो कहा बलि ठहर जा, इसको संकल्प मत देना। क्यों गुरुदेव? अरे ये ना बामन है ना त्रेपण है, ठीक से देख कौन है ये। तो कहा कि गुरुदेव कौन है? एस वेरो चने साक्षात भगवान विष्णु रब्बे, यहाँ ये साक्षात नारायण ही तुझे छलने के लिए वो छलिया आया है, दे मत देना इसको। तो कहा कि गुरुदेव आपने ही बोला है कि झूठ मत बोलना चाहिए, मैंने बड़ी मुश्किल से मनाया है, ये तो ले नहीं रहे थे, लेकिन बार बार कहा तो मांगा है, अब मैं कैसे झूठ बोलकर मना कर दूं। तो कहा कि राजन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगते हैं। गुरुजी कौन कौन से? तो कहा कि स्त्रीसु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे, पहला झूठ अपनी घरवालियों से बोलने में। हम नहीं कह रहे, भागवत कह रही है स्त्रीसु। क्यों? अब आप कहोगे क्यों? कहीं कथा में जाए, द्वारिका आए या ब्याह में जाए, आदमी ने कितनी महंगी साड़ी दिलवाई हो, लेकिन बगल वाले की साड़ी का पल्ला अच्छा लग रहा, यही लूंगी मैं अब जाकर, और आदमी मना कर दे तो फिर घर में झगड़ा चालू हो कि नहीं हो? पैसा है या ना है, जिद खड़ी हो जाती है। उस समय उन स्त्रियों से कह देना चाहिए, अरे उसने 1500 की ली, अगली तनख्वाह दे 3000 की दिलवाऊंगी, तो कम से कम घर के झगड़े तो बंद। तो पहला स्त्रियों से, दूसरा नर्म मतलब मजाक में, तीसरा यदि किसी ने आके पूछा कि फलाने की बेटी या बेटा कैसा है, संबंध जोड़ रहे हैं विवाह का, तो चाहे उनकी बुराई हमें पता है, लेकिन बोल देना चाहिए वहां पर कि भैया हमारी तरफ से तो सब कुछ ठीक दिखा, अब तक हमको ऐसा कुछ लगा नहीं, फिर भी आप अपने विवेक विचार से संबंध जोड़ लेना। चौथा हमारे महाजनों के लिए है, व्यापार के लिए। वृत्त्यर्थ है, व्यापारी लोग जो होते हैं थोड़ा बहुत झूठ बोल के, लेकिन आटे में नमक समाए, है ना, नमक में आटो मत समा दीजिए, वृत्त्यर्थ है चौथा। और पांचवा प्राण संकट है, यदि हमारे झूठ बोलने के कारण किसी की प्राणों की रक्षा होती हो तो वहां 5वीं जगह भी झूठ व्यक्ति को बोल देना चाहिए। लेकिन खबरदार, हमारा शास्त्र कहता है कि सत्यम ब्रूयात परम ब्रूयात, सुन लेते हैं लेकिन ये नहीं जानते कौन व्यक्ति बोल रहा है और किसके सामने बोल रहा है। कौन बोल रहा है झूठ की बात? शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य किसको नीति पढ़ा रहे हैं? राक्षसों को, और हम में से कोई राक्षस नहीं है, इसलिए इन जगह झूठ बोलेंगे तो हमें भी पाप लगेगा।
बजाओ माता बहनों ताली, तुमसे भी झूठ नहीं बोलेंगे हम। परम ब्रूयात, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है इस संसार में। तो कहा कि गुरुजी मैं तो कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगा, साफ मना कर दिया, बहुत उपदेश दिया, लेकिन जब एक टुक मना कर दिया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा ना मना करूंगा, तो श्राप दे दिया कि गुरु की बात की अवहेलना करता है, मैं श्राप देता हूं राजा बलि, तेरा यश और कीर्ति सब समाप्त हो जाएगा। अब गुरु श्राप दे के चले गए। इधर राजा बलि ने कमंडल उठाया संकल्प के लिए, लेकिन कमंडल की जो नाल होती है ना, उस नाल में शुक्राचार्य जी बैठ गए, जल गिरने नहीं लगा। राजा बलि खूब आगे पीछे करे उस कमंडल को, लेकिन जल ना गिरे। भगवान समझ गए गुरुजी की करामात है सब। अपने आसन से एक कुसा निकाली, उस नाल में कुसा चलाई, आंख फूटी बाबा की। बाबा घबरा कर बाहर निकले। शुक्राचार्य जी कहने लगे कौन दे रहा है कौन ले रहा है, आंख हमने जबरदस्ती फोड़वा दी। क्यों आंख फोड़ी है? गुरु का कर्तव्य होना चाहिए कि धनवान व्यक्ति की ओर ही ध्यान ना दे, है ना। गुरु की दो नेत्र होती है, समदृष्टा होना चाहिए, लेकिन ऐसे ऐसे बहुत सारे गुरु बन गए हैं, महात्माओं को देखा है कि जो खूब आश्रम में देगा ना उसकी तो खूब अच्छी व्यवस्था करेगा, और जो कुछ नहीं देगा वो ऐसे। इसलिए संतों की दृष्टि समान होना चाहिए। तो यहां शुक्राचार्य जी की आंख इसलिए फोड़ी कि आप गुरु है, चाहे राक्षस के हैं या देवताओं के, आपकी दृष्टि जो है ना ये विपरीत है, इसलिए एक आंख फोड़ दी। जब एक ही दृष्टि से देखनो है, भलो एक कोई करनो तो एक ही आंख से कर लो, राक्षसों कोई, है ना। तो इस प्रकार शुक्राचार्य जी निकले हैं। राजा बलि के हाथ में जल दिया है, और राजा बलि ने संकल्प लेकर, भगवान ने संकल्प पढ़ा, संकल्प छोड़ा, और जैसे ही प्रणाम किया उसी समय भगवान देखते देखते विराट रूप धारण कर लिया, और एक पैर ऊपर किया तो 7 लोग ऊपर के नाप लिए। भू भुवा स्वा महाजना तपा और सत्य लोग। नीचे के 7 लोग तल वितल अतल सतल तलातल रसातल और पाताल। राजन तीसरा पैर कहां रखूं मैं? तो कहा कि धन बड़ा होता है धन का मालिक। भगवान ने कहा मालिक बड़ा होता है, तो कहा कि मालिक को नहीं नापा है प्रभु, तीसरा पैर मेरे ऊपर रखो। राजा बलि ने तीसरा पैर जैसे ही रखा, भैया लाना कहां है कोई व्यवस्था, तो कथा चल रही है। राजा बलि के सिर के ऊपर रखा, उसी समय राजा बलि पाताल में चला गया। बोलिए वामन भगवान की जय। इसी कथा में गंगा जी का भी प्रादुर्भाव होता है। ये गोमती जो है ना, ये साक्षात गंगा है। जो गंगोत्री हरिद्वार में स्नान का फल मिलता है, वही फल आपको यहाँ गोमती में स्नान मिलेगा। तो प्रेम से वामन भगवान का दर्शन करें, और वामन भगवान को 3-3 पग धरती सब दे भैया, है ना। प्रेम से भजन छोटा सा। तेरा होगा बड़ा ऐसा। अजाओ विक्की भैया, कहाँ विक्की भैया है? तैयार हो रहे? चलो रेखा दी आप जाओ पूजन के लिए। के जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, हाँ भगत भर दे रे झोली। डोले उठी है। आप सभी से निवेदन है कि भगवान वामन आपके पास तो नहीं आएंगे, आप ही भगवान वामन के पास आकर पूजन करें। डोले उठे है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। आप लोग बैठो, सभी खड़े नहीं होंगे। वामन भगवान बलि के घर गए थे, तो वामन भगवान आपके घर आएंगे। आप अपने वहीं बैठो,
जो भी पूजन करना वही पूजन करें आप। ए डोल उठी है सारे धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी सारी धरती देख ले, डोला गगन ये सारा। भीख मांगने आया तेरे घर हो, भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान के कर ले, मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगति भर दे रे झोली। आ भगत भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा हो, मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म मरण का फेरा रे, जन्म मरण का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान के कर ले, मुझसे जरा पहचान। भगत भर ले रे झोली, भगत भर ले झोली। द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। हाँ भगत भर दे रे झोली। जय हो। उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ। पैरों में खड़ा हूँ सुहाए, जय हो। बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए, राजा के घर आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। माथे तिलक धरे, सिर पे
छत्र सोहे, माथे तिलक धरे सिर पे छत्र सोहे, ओ माथे तिलक करे सिर पे छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र सोहे, हाथों पे कमंडल लगाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का वेश बनाए हरि बामन के घर पर हरि वामन का रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का वेश बनाए बलि राजा के घर आए। चलो हो गया पूजन बस। बोली बामन भगवान की बामन भगवान के तीसरे पेग रखने से पाताल लोक में राजा बलि चला गया। पाताल लोक का राजा बना, भगवान चौकीदार बने। रक्षाबंधन पे लक्ष्मी जी बहन बनकर गई और बलि को राखी बांधी, बदले में दक्षिणा के रूप में बामन भगवान को पुनः लेकर वैकुंठ में आई है। राजा बलि ऐसा हुआ है जिन्होंने पहले नारायण को दान दिया, फिर लक्ष्मी को नारायण का दान कर दिया है। इसके पश्चात मत्स्य भगवान का अवतार हुआ, मत्स्य अवतार के रूप में राजा सत्यव्रत के 7 धातुओं की, 7 ऋषियों की और 7 औषधियों की रक्षा की। चल हो गया बेटा। जो रह गए वो कृष्ण जन्मोत्सव में दे देना। बोली भक्त वत्सल भगवान की। मत्स्य अवतार के बाद में सूर्यवंशी की कथा सुनाई। नवम स्कंद में 24 अध्याय, 12 अध्याय सूर्यवंशी की जिसमें रामलला आए। लेकिन राम कथा 9 दिन में पूर्ण ना हो तो हम 5 मिनट में क्या उसको कथा सुनाएंगे। इसलिए 16 दिसंबर 2026 शाम की 5 बजे भोपाल से तैयार रहना और पूरी 7 दिन राम कथा सुनने रामेश्वर चलना है ना। जिन जिन को चलना है वो फोन लगा लें। हमारे गुजर गांव वाली माता राम से कह रहे हैं 2 घंटा पहले पहुंच गए थे रेलवे स्टेशन, ये है ना। ट्रेन निकलने वाली थी उस समय फोन आया, पंडित जी कहाँ बैठना है। मैंने कि ट्रेन के अंदर हो ना, कहाँ हो, तो कि कौन सी में बैठना है। मैंने कि 2-3 घंटा सबसे पहले आप आए और आप अब फोन लगा रहे हो, तो कि आपने हमको फोन नहीं लगा इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं। तो ग्रुप में डाल दिया था। इसके बाद में